So hello everyone. I hope you all are enjoying your life. कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे ही होंगे। अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बट as always we start with a motivation. So today's motivation is hard work is the key to success. सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस कोट है, बट उतना ही ज़्यादा सच है, सही है। ये एक मंत्र है जिसको हमें अपना लाइफ में हर रोज अप्लाई करना चाहिए और हर रोज इसके बारे में सोचना चाहिए। परिश्रम ही क्या है? सफलता की कुंजी है। जितने भी सफल लोग हैं इस दुनिया में फ्रेंड्स, वे सभी यही कहते हैं कि बिना किसी भी कठिन परिश्रम के कोई भी सफलता नहीं पाई जा सकती। होते हैं बहुत सारे शॉर्टकट्स, बट जो लोग कठिन परिश्रम के साथ सफलता पाते हैं उनकी सफलता उतनी ही ज़्यादा स्थिर होती है और उतनी ही ज़्यादा महान होती है। जितने भी महान लोग हैं, आप सभी का जीवन में जो भी उन्होंने संघर्ष किए हैं उनको देखिए, पढ़िए, तब आपको इस बात पर और यकीन आएगा। तो मेहनत करिए और डटे रहिए। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। As we have already completed present indefinite tense and past indefinite tense, today we will start future indefinite tense. Future indefinite tense पहचान क्या होती है इनकी? ऐसे वाक्यों के अंत में गा गीगे आदि शब्द आते हैं। एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? तो वो है विल या शैल। किसके साथ विल लगाएंगे, किसके साथ शैल लगाएंगे? तो आई एंड वी, इन दो के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे? हम विल लगाएंगे। यहाँ मैंने मेंशन भी किया था। अगर हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसके लिए क्या रूल आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, जैसा भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदिति कल दिल्ली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाते हैं, अदिति हो गया। ठीक है, अदिति के साथ क्या आ जाएगा? एक वचन है विल। अदिति विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, बहुत इजी है। अखिल ट्रेन से जाएगा। अखिल विल गो बाय ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है बट नेगेटिव है, तब हम क्या करेंगे? सिंपली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। सब्जेक्ट विल शैल, विल या शैल जो भी आए, और उसके बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दिव्या खाना नहीं खाएगी। दिव्या विल नॉट ईट फूड। नॉट लगा दिया हमने, दिव्या खाना नहीं खाएगी। दिव्या को कोई समस्या होगी, ठीक है, लूज मोशन हुए होंगे, दिव्या खाना इसीलिए नहीं खाने वाली है। क्या है? जोक्स अपार्ट, आगे देखते हैं। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। आई, अब आई के साथ क्या बताया मैंने? आई के साथ आएगा शैल, तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट मीट यू। आई शैल नॉट मीट यू। नेक्स्ट देखेंगे रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव। कैसा सेंटेंस है हमारा? प्रश्नवाचक। सबसे पहला रूल, क्या से, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम जाओगी, ठीक है, तो वहां सीधे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ठीक है, अब अगर
यही वाक्य नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद एक नॉट आ जाएगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर कोई प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सिंपली अगर ऐसा वाक्य नेगेटिव है तो उसमें नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं आगे। मेरा ऐसा मानना है गाइज, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में भी आता है और लर्न भी अच्छे से हो जाता है, हमारे ब्रेन पे छप जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, आप लोग शायद सहमत होंगे मेरी बात से। आगे देखते हैं हम, क्या तुम जयपुर जाओगी। ठीक है, अब देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। यू के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो विल हम पहले लगा देंगे। क्या हो गया, विल यू गो टू जयपुर एंड क्वेश्चन मार्क। आज वैसे तो मैं फुल स्टॉप लगाती हूँ, आज टाइपिस्ट महोदय ने भी फुल स्टॉप जड़ दिया है। क्या वहाँ क्वेश्चन। ठीक है, तुम वापस कब आओगे। व्हेन, अब देखिए कब की, क्योंकि कब बीच में आया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी ही इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है ये हमारा, व्हेन, देन व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, वे कितने तोहफे, अब मैंने आप लोगों को बोला था कि स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए, आपके घर कोई मेहमान जा रहा हो तब उससे फॉर्मेलिटी कर लीजिएगा, वरना कौन मेहमानों को चाहता है दोबारा आए। ठीक है, तो उनसे पूछना हो तुम वापस कब आओगे, तो आप क्या बोल सकते हैं उनको, व्हेन विल यू कम बैक। ठीक है, वे कितने तोहफे लाएंगे। आपको लगता है आपके रिश्तेदार तोहफे लाएंगे, बहुत अच्छे रिश्तेदार है फिर तो, क्या बात है। वे कितने तोहफे लाएंगे। हाउ मैनी, अब कितने के लिए, हाउ मैनी गिफ्ट्स विल दे ब्रिंग। ठीक है, वह कहाँ जाएगी, कहाँ, वेयर, वेयर विल शी गो। तुम कल क्यों नहीं आओगे। ठीक है, वाई विल यू नॉट कम टुमारो। ठीक है, एंड देखिए जब फ्यूचर इंडेफिनिट में कल आएगा तो उसके लिए हम टुमारो लगाएंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम कल की इंग्लिश वर्ड लेते हैं, वो यस्टरडे लेते हैं। ये तो जनरल सी बात है, बट मेरा काम है आप लोगों को बताना, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जो सीखें सही सीखें और अच्छा सीखें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंडेफिनिट टेंस के सारे ही फॉर्म्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डाले हैं ताकि हम और आप मिलकर इनकी प्रैक्टिस कर सकें, तीनों ही टेंस की। ठीक है, इंडेफिनिट के तीनों फॉर्म्स की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखते हैं, सबसे पहला है, वह एक गाना लिखता है, लड़का है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ही। देखिए ता है, कौन सी में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऐसे या ईएस लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ सॉन्ग। ठीक है, तुम कहाँ जाते हो, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट कौन सा है, कहाँ वर्ड आ गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। तो वेयर, वेयर क्या आएगा फ्रेंड्स, यू के साथ डू आएगा, डज, डू। ठीक है, वेयर डू यू गो। ठीक है, बनाइए आगे आप लोग, वह कब गई, वह कब गई। क्या हो जाएगा इसका, कब की स्पेलिंग सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, व्हेन,
वह है तो क्या आ जाएगा यहाँ, कौन सा टेंस है ये हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा, डिड आएगा ना। व्हेन डिड शी गो, व्हेन डिड शी गो। राम कल आया, राम की जगह वन लिख दिया इन्होंने, ठीक है, यहाँ राम है, क्या है, राम कल आया, पास्ट इंडेफिनिट है, कल आ चुका है वो पहले, तो क्या कर देंगे हम, राम केम yesterday। उज्जवल नैनीताल जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, जाएगा है, ठीक है, फ्यूचर है तो उज्जवल क्या हो जाएगा, विल गो टू नैनीताल। ठीक है, नेक्स्ट है, वह मुझसे मिलने नहीं आया, नेगेटिव है एंड पास्ट इंडेफिनिट है, क्या हो जाएगा, ही, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, डिड ही did not, he did not come to meet me। ओके, क्या तुम स्कूल जाती हो, ठीक है, कैसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है बट इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, डू यू गो टू स्कूल। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ बना रहे होंगे और बिल्कुल सही बना रहे होंगे, मुझे ऐसा भरोसा है आप लोगों पे। डू यू गो टू स्कूल। मैडम क्लास में कब आती हैं, मैडम क्लास में कब आती हैं, कब के लिए क्या लगाएंगे हम, व्हेन, और ये भी क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, व्हेन, व्हेन एंड क्या आएगा उसके बाद, सारा ही इरेज हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, पीछे बैक में जाके पॉज कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो। लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या था हमारा, व्हेन डज मैडम क्लास में कब आती, ठीक है, व्हेन डज मैडम कम एट क्लास। इरेज हो गया एकदम, आप लोग बैक में जाके थोड़ा वीडियो को बैक कीजिएगा और पॉज कर लीजिएगा अगर आप लोग पीछे रह गए हों या किसी को दोबारा देखना हो तो। नेक्स्ट है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो, नहीं मानते हो, ठीक है, क्या है, नेगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्या हो जाएगा, यू, यू के साथ क्या आएगा फ्रेंड्स, डू, नेगेटिव है, यू डू, you do not obey your parents। देखिए यू के साथ क्या आएगा, योर, यू के साथ योर आएगा, क्या है ये,
पजेसिव एडजेक्टिव। टेबल बताई थी मैंने टेंस स्टार्ट करने से पहले ही, इसीलिए। ठीक है, तुमने अपने कमरे की सफाई कब की? क्या हो गया ये हमारा? कब की। लास्ट में क्या है? ई। क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट और इंट्रोगेटिव। तो क्या आ जाएगा? व्हेन डिड यू क्लीन योर, अपना कमरा है ना, यस, योर रूम। व्हेन डिड यू क्लीन योर रूम। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिया दिल्ली जाती थी। अब देखिए, ये मैंने यहाँ इसीलिए डाल रखा था, यहाँ क्या आएगा? यूज टू लगाएंगे हम। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ एक हैबिट शो हो रही है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अपने हम लोगों ने देखा था क्लासेस में कि जहाँ कोई हैबिट का पता चले, जो कोई काम कंटिन्यूटी से किया गया था या जा रहा है, वहाँ पे क्या आ जाता है? यूज टू। तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट है। प्रिया यूज्ड टू, ये क्या है? पास्ट में ही है, सेकेंड फॉर्म में ही है। यूज्ड टू गो टू दिल्ली। ठीक है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? क्या हो जाएगा? वाई डिड, पास्ट इंडेफिनिट है ना, वाई डिड यू नॉट ईट फूड। वाई डिड यू नॉट ईट फूड। तुम कब पढ़ोगे? क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, ठीक है, और इंट्रोगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? व्हेन क्या आएगा? विल। व्हेन विल यू स्टडी। क्लियर? प्रकाश अंग्रेजी सीखने जाएगा। कहाँ जा रहा है प्रकाश? अंग्रेजी सीखने। आ जाओ भाई PSA ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी में। ठीक है, ऑफलाइन सीखिए, ऑनलाइन सीखिए, एज यू विश। क्या हो जाएगा? प्रकाश विल गो टू लर्न इंग्लिश। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पप्पू नहीं पढ़ेगा। 2 बार लिख दिया है, पप्पू नहीं पढ़ेगा। आपको क्या लगता है गाइस, पप्पू पढ़ेगा? पप्पू तो बहुत पढ़ा हुआ है। खैर छोड़िए, पप्पू नहीं पढ़ेगा। पप्पू will not study। क्लियर? देख लीजिए अच्छे से, और जो भी मिस्टेक्स हुई हो उनको करेक्ट कीजिएगा। बट मुझे पूरा बिलीव है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप सबने सही किया होगा। इतने दिन से हम और आप सीख रहे हैं। अच्छा, आई थिंक शायद 16th लेक्चर है। देख लीजिए अच्छे से, और अगर किसी को दोबारा देखना हो तो पॉज कर लिया कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड आज का सेशन एंड करते हैं विद अ स्वीट थैंक यू। सो कल मिलते हैं, कल संडे है, मंडे को मिलते हैं। मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, आप लोग शॉर्ट भी देख लिया कीजिए बीच बीच में। और बाकी मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए किसी टेंस के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब
कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।